तो कभी अपराधियों की जात देखना ये अपने आप में अवांछनीय है। अपराधियों की जात नहीं देखी जाती। और जब पीछे नीतीश कुमार जी के समय से ही जब पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू की थी, अब तो और हमारे मुख्यमंत्री जी का तो सीधा जोड़ है कि अगर अपराध करोगे तो पुलिस की कार्रवाई होगी और हर जात के अपराधी पर कार्रवाई होती है। तो अपराधी की जात देखना ही अपने आप में ये अच्छी बात है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर बात की है। दरअसल जिस तरीके से सवाल उठाया जा रहा है कि अपराधियों की जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है, उसको लेकर विजय चौधरी ने साफ कहा है कि जो अपराधी है उनकी जाति नहीं देखी जाएगी और साथ ही जो नीतीश कुमार की नीति थी जीरो टॉलरेंस की, उस पर ही चलने का काम अभी भी जो सरकार है, मौजूदा सरकार, वो करेगी। और भी क्या कुछ कहते नजर आए हैं विजय चौधरी, सुनिए। देखिए, कल जो सहयोग शिविर कार्यक्रम की शुरुआत हुई, ये काफी उत्साहवर्धक। कई जगह हमारे मीडिया के साथी भी थे। लोग जिस अपेक्षा से सहयोग शिविर में शामिल हुए, हम समझते हैं कि अधिक से अधिक लोगों की अपेक्षाएं उन शिविरों में पूरी हुई है। इस मायने कि जिन्होंने अपनी शिकायतें ऑनलाइन पहले दर्ज करा दी थी। मैं तो 3 शिविर में शामिल हुआ और तीनों शिविर में जिन लोगों ने अपनी शिकायतें पहले दर्ज कराई थी, उनके समस्या का निदान करके उससे संबंधित जो दस्तावेज थे, कागज थे, वो हम लोगों ने वहीं पर उनको समर्पित कर दिया। और अलग अलग विभागों के आपने देखा होगा कि शिविर में वो कैंप लगे हुए थे, अलग अलग स्टॉल थे और जिनकी जो शिकायतें थी वो देते थे। और इस माने में मुख्यमंत्री जी ने बड़े ही संवेदनशीलता से ये उनका निर्णय है कि छोटे छोटे काम के लिए जो लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते थे, वो सभी अधिकारी उनके गांव में उनके दरवाजे तक पहुंचते थे। याद होगा कई बार हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी इस तरह के कार्यक्रमों की शुरुआत की थी। वो खुद भी जाते थे और कल भी हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी स्वयं भी गए एक प्रखंड में। इससे लोगों का, जनता का सरकार में भरोसा बढ़ता है और जब समस्याओं का स्थल पर निराकरण होता है तो लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है और सही माने में उनको इस पूरे जनतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास का स्तर बढ़ जाता है। इसलिए ये बड़ा ही उपयोगी कार्यक्रम है और इसको और गंभीरता से और कारगर तरीके से करने से लोग और लाभान्वित हों। सर, आपके सरकार से गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जाति देख के अपराधी पर कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, अब ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अपराधी तो अपराधी होते हैं। अपराधी अपराधी है कि नहीं, सिर्फ यही देखने की जरूरत होती है। और इसी शासन में, इसी सरकार में पिछले 2-3 वर्षों से कई अपराधियों पर पुलिस की कार्रवाई हुई। सब लोग अलग अलग जात के भी रहे हैं उसमें। तो कभी अपराधियों की जात देखना ये अपने आप में अवांछनीय है। अपराधियों की जात नहीं देखी जाती। और इसी सरकार में, और जब पीछे नीतीश कुमार जी के समय से ही जब पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू की थी, अब तो और हमारे मुख्यमंत्री जी का तो सीधा जोड़ है कि अपराधी किसी हाल में छूटेंगे नहीं। सम्राट जी ने ऐलान कर रखा है कि अगर अपराध करोगे तो पुलिस की कार्रवाई होगी और हर जात के अपराधी पर कार्रवाई होती है। तो अपराधी की जात देखना ही अपने आप में ये अच्छी बात नहीं। विपक्ष के नेताओं ने कहा है कि सम्राट
इन सब मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति है और जीरो टॉलरेंस से लेके जैसे पिछले हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन में सुशासन में जो जीरो टॉलरेंस हम लोग कहते थे, जिसको सम्राट चौधरी जी नए मुख्यमंत्री ने हूबहू लागू करने का ऐलान किया है, 3C का फॉर्मूला, जो क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, कि इस पर कोई समझौता नहीं होता और समझौता नहीं होने का भी स्पष्ट अर्थ होता है कि क्राइम नहीं हो, बिल्कुल अपराध मुक्त समाज बन जाए, ये सरकार चाहती है। लेकिन सुशासन का और अच्छे शासन का तरीका यही होता है कि सरकार की इच्छा अपराध रहित समाज बनाने के बावजूद अगर कोई अपराध करने की हिम्मत करता है तो उसको कानून के हवाले करके मुकम्मल सजा दी जाएगी। यही सुशासन है और यही जीरो टॉलरेंस की नीति है। सर, राहुल गांधी ने कहा है कि देश में आर्थिक मंदी की आंधी आई। राहुल गांधी जी हमेशा देश के ही हित के खिलाफ बोलने के लिए अभी तक वो काफ़ी मशहूर हो चुके हैं, ख्याति प्राप्त कर चुके हैं और अपने देश में ही नहीं, अब दुनिया के किसी हिस्से में उनके किसी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। इसलिए मीडिया को भी उनके बातों को छोड़ देना चाहिए और कुछ नहीं। सर, मुख्यमंत्री अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई तो अधिकारी फाइल को लगता है। ठीक है, उन्होंने कहा है, ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। अगर जनता के भलाई के लिए कोई काम होना है और कोई अधिकारी संबंधित फाइल या संचिका लेके उसको दबा के बैठ जाता है और ये बात चिन्हित हो जाती है तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। राहुल गांधी ने यूएस बिल पर पीएम मोदी पर निशाना साधा और बोला है कि दावा किया कि अडानी को बचाने के लिए भारत को बेच दिया है। अब वो दावा तो कर दिए हैं, प्रमाण क्या दिया? दावा तो आप भी कर सकते हैं, तो दावा करने में किसी को कोई रोक नहीं है और आदमी, जिम्मेदार आदमी और गैर जिम्मेदार आदमी में यही फर्क होता है। जो कोई अगर जिम्मेदार आदमी दावा करता है या किसी पे आरोप लगाता है तो प्रमाण देता है, अगर जिम्मेदार आदमी को कुछ बोलता है, कोई आरोप लगाता है तो बस बोल दिया, निकल गया। सरकार बीजेपी से हट जाए केंद्र में आने वाले दिनों में। अब वो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? वो कहेंगे कि अगले 20 बरस तक रहेगी। चलिए, पूर्व सांसद अरे चलिए ना, अब ठीक है, चलिए। सर, पिछले कुछ दिनों से देखा है कि कई बड़े निवेश और बड़े, ये तो माहौल बन रहा है ना बिहार में। पिछले 20 वर्षों से जो विकास काम है, निवेश के लिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं, जैसे उनको पावर चाहिए, बिजली चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, सड़क सुविधा अच्छी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर पक्का चाहिए। तो ये तीनों चीज़ों में जो पिछले 20 वर्षों से उपलब्धियां हासिल हुई हैं और आज उन्हीं नीतियों को हमारे नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जिस किस्म से तेजी से बढ़ा रहे हैं, स्वाभाविक रूप से जो निवेशक हैं उनका आकर्षण बढ़ा है। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी और किस तरीके से हमला बोलते हुए नजर आए हैं विपक्षी पार्टियों पर, जिस तरीके से लगातार सवाल उठाया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है। इस मामले पर भी खुलकर बोले हैं। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।